बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज 17 जून 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ मैं इस अहम तरीन हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। वो तमाम लोग जो कि रोज़ी रोटी की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, इस हदीस पाक को सुने कि हमारा दीन हमें क्या सबक देता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क बंदे को इसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करते हुए रिज़्क हलाल की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में या किसी भी जगह पर मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकत होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सरबराही में काबीना का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को मुख्तलिफ कामों की अप्रूवल बाकायदा जारी कर दी गई है। इसमें ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के शोबे में काफ़ी ज़्यादा काम होने जा रहा है। ख़ास तौर पर अप्रूवल दी गई है और वबाई मर्ज से मुतालिक मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसे भी बहुत सारे कामों की इजाज़त मिल गई है। तामीरात के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इसके साथ सऊदी शहरियों के लिए भी रोज़गार के मौके इंशाल्लाह पैदा होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अहम काम सऊदी अरब में होने जा रहा है, जिसमें घरों की तामीर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लाजे बनने जा रहे हैं। इस बारे में वजारत को बाकायदा अप्रूवल के साथ अहकामात जारी सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका हरूब लग चुका है और वो अपने मुल्कों में अब वापस जाना चाहते हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन भी बंद है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो चुकी हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद को कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही इस बारे में कुछ अहम इतलात सामने आ सकती हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके हरूब लग जाते हैं, हरूब लगने की एक बहुत बड़ी वजह अपने कफ़ील और कंपनी के पास काम ना करना है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से गैर मुल्की अफराद को आज़ाद वीज़े के सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ लेकर आते हैं, और हकीकत में कुछ अरसे पहले कुछ इस तरह के ख्वाब काफ़ी हद तक बेहतर भी थे, मगर 1 से 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। ऐसे लोग अब जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आना चाहते हैं या किसी और मुल्क से भी सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो इस चीज़ को अपने जहनों में लेकर आएँ कि कोशिश करें कि अपने कफ़ील और कंपनी के पास ही काम किया जाए। अगर आप वहाँ काम नहीं करेंगे तो मकतबा अमल ने, जो कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहलाती है, अगर इनकी टीम ने आपको काम के दौरान किसी भी जगह पर पकड़ लिया तो जुर्माने सज़ा के बाद लाजमन डिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी अरब में दूसरे वर्क वीज़े पर आप कभी भी नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने घरों में करंतना की शर्त को बरकरार रखा है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक नए कवानीन जारी होने तक 15 जून तक नाफिजुल अमल होने वाले कवायद को ही जारी रखा जाएगा और यही इम्प्लीमेंट होंगे। पंजाब के महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को अब घरों में ही करंतना करने के लिए कहा जा रहा है और तमाम मुसाफिरों के हवाई अड्डों पर ही कोरोना के टेस्ट के नमूने लिए जाते हैं। याद रखें, इससे पहले जो भी इंटरनेशनल लेवल पर, यानी आप सऊदी अरब या किसी भी और मुल्क से पाकिस्तान जाते थे तो लाजमी तौर पर 14 दिन के लिए करंतना में इन तमाम अफराद को रखा जाता था। ये लाजमी शर्त थी, मगर अब इनके घरों को ही करंतना सेंटर में मुंतकिल किया गया है, ताकि इस सिलसिले में अगर खुदा न खास्ता इन अफराद जो कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से आते हैं कोई बीमारी हो तो उसकी तशखीस हो सके। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में मंगल को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.72 रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि बहरे अहमर में ज़लज़ला रिकॉर्ड करने वाले मरकज़ ने बताया कि 13 किलोमीटर गहराई में ये वाक़या रोनमा हुआ है, जिससे किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہوگا جو کہ 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر وزارت صحت اور وزارت لیبر نے یعنی مکتب عمل نے دھوپ میں کام کرنے کے لیے بالکل پابندی لگا دی ہے۔ یاد رکھیں دن 12 بجے سے دن کے 3 بجے تک دھوپ میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر اگر ان کے کانٹریکٹرز انہیں کام کرنے کے لیے کہیں تو آپ اس کی شکایت منسٹری آف لیبر کی ہیلپنگ نمبر 19911 پر کر سکتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق سعودی عرب کے بہت سارے علاقے جس میں مکہ المکرمہ، ریاض ریجن کے کچھ ایریا، حائل اور قصیم میں گرد و غبار کا طوفان رہ سکتا ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ البہا، عسیر کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ میرے دوسرے چینل کا لنک کمنٹس باکس میں میں نے شیئر کیا ہے، آپ اسے کلک کر کے وہ اہم معلومات بھی جان سکتے ہیں۔